अविद्या स्मिता राग द्वेषान्वेषा पंचकलेशा। नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 पुत्र हुए। जैसे ये काम शुरू किया है, भगवान ठाकुर जी के नाम जमीन करवा दी हमने। नमस्कार दोस्तों, हम लोग बैठे हैं स्वामी रामदेव जी के आश्रम में और स्वामी रामदेव जी हमारे घर से, हमारे परिवार से और इस क्षेत्र से काफ़ी साल से जुड़े हुए हैं। तो आज महाराज जी मिले हैं, तो महाराज जी से मैं वार्तालाप करूंगा, पूछूंगा इनके जीवन के बारे में, क्योंकि मुझे खुद काफ़ी इच्छा थी कि इनके बारे में जो पर्सनल जीवन है, कैसे ये साधु हुए और क्या क्या कार्य और समाज के हिसाब से समाज के उत्थान के लिए कर रहे हैं। आप अपने बारे में कुछ बताएं। और आप यहाँ पे जो आश्रम है, जो यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, आश्रम दिखाना पीछे पूरा, एक बार वहाँ तो हम लोग जहाँ पे ये बैठे हुए हैं, तो इसकी परिकल्पना कैसे करी और कहाँ से ये विचार शुरू हुआ समाज के बारे में, और सामने जो विद्यालय आपका बना हुआ है, और इसके अलावा आप समिति के माध्यम से काफ़ी कुछ चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सारी कुछ चीज़ें मैं संक्षेप में जानने की कोशिश करूंगा। पहले आपके जीवन के बारे में जान लीजिए महाराज जी, कि आप साधु कैसे हुए और बर्थ से लेके अभी तक, जन्म से लेके अभी तक का। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो पूछा है, अभी तक तो मैंने किसी को नहीं बताया है, लेकिन आप पूछ रहे तो बताता हूँ। आपकी निष्काम भावना, पवित्र विचार, इनका मैं स्वागत सम्मान करता हूँ, बधाई देता हूँ। असलियत में मैं सच्चा रथ था। उसी समय कोई हमारी उम्र रही होगी 14 साल के आसपास, पिताजी एक्सपायर हो गए। तो पिताजी के मरणोपरांत मुझे वैराग्य, पर पिताजी की जो कच्ची गृहस्थी थी उसका पालन करना भी मेरा एक कर्तव्य बनता था, इसलिए मैंने उसका निर्वहन भी किया और शिक्षा से भी जुड़े रहे। तदुपरांत अपने भाइयों की, बहनों की शादी करने के बाद मुझे पूर्ण वैराग्य हुआ। तो यहाँ हमारी पुरानी ज़मीन पड़ी थी, उस ज़मीन में आकर के आश्रम बनाया। तब यहाँ कुछ नहीं था, रोड बड़ी कमज़ोर थी। आश्रम बनाया, उदासीन संत आश्रम, उदासीन संत आश्रम। और मेरा नाम पहले रामचंद्र था, गुरुजी ने मेरा नाम रामजी दास रखा, लेकिन लोगों ने मुझे स्वामी रामदेव के नाम से पुकारा। तो मैंने इस जगह का नाम रखा संत रामजी नगर, ठीक है। तो कुर्रा मैनपुरी। 2 चीज़ें अभी थोड़ा माफ़ी चाहूँगा पूछने के लिए। एक तो पहली ये कि संत उदासीन जो आश्रम जो नाम है, वो नाम क्यों रखा, और आपके गुरुजी कौन थे? ये इसलिए रखा, हमारा उदासीन पंचायती अखाड़ा भगवान श्री चंद्र भगवान से ये आश्रम संप्रदाय तो बहुत पुरानी है। नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 पुत्र हुए, जो आजीवन ब्रह्मचारी रह करके उन्होंने समाज का काम किया है। उनसे ये संप्रदाय हमारा चला। उदासीन का अर्थ होता उत माने ईश्वर, आसीन माने लीन। जो ईश्वर में लीन है उसे उदासीन कहते हैं। तो यहाँ से हमारा ये उदासीन आश्रम है। भगवान राम भी उसी भेष में गए थे। तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तो उदासीन संप्रदाय हमारा संक्षिप्त परिचय ये, जिसमें श्री चंद्र भगवान 165 पीढ़ी बाद पैदा हुए। गुरु नानक देव के पुत्र श्री चंद्र और नेमीचंद चले गए गृहस्थी में। श्री चंद्र भगवान उदासियों के संचालक, जो भगवान शंकर के अवतार माने जाते हैं। उनसे श्री चंद्र भगवान से लेकर के अब तक मैं 17वीं पीढ़ी पर हूँ, और आगे परंपरा हमारे शिष्य और भी हैं। अभी ये शिवेंद्र देव, उपेंद्र देव हमारे शिष्यों में ही आते हैं। तो ऐसे करके ये हमारी परंपरा चल रही है। गुरु शिष्य परंपरा। गुरु जी हमारे थे महेंद्र श्री नानक सरदास। उदासीन संत आश्रम बख्तियारपुरा, जिनका पूरे भारत में नाम था। श्री चंद चालीसा और एक महाभारत कालखंड में रचा, और पुस्तकें, कई पुस्तकें लिखी। हमने भी एक पुस्तक लिखी है मानव समाज सेवा समिति के तहत। ये जो मृत्यु भोज बंद करवा रहे मांगलिक यज्ञ होते हैं, तो यानी संत संदेश यज्ञ पद्धति के नाम से पुस्तक लिखी है। वो पुस्तक हमारी बहुत चली। अब संस्करण समाप्त हो गए, नहीं आपको देते, लेकिन आप चल रही है, उसके कई संस्करण निकले। तो आपको बताना चाहूँगा कि पिताजी के बाद मुझे जब वैराग्य हुआ तो मैं इस लाइन में आ गया। ये दाढ़ी जो जमी है वैसी ही खड़ी, कभी बड़ी ही नहीं। अब तो लगभग हमारे 75 वर्ष की उम्र होने जा रही है। और
उसके बाद ये उदासीन संत आश्रम की स्थापना की। 1991 में श्री नानक सरदास विद्यापीठ की स्थापना की। तो ये विद्यालय का काम चलता है, जिसमें बहुत बच्चे पढ़ लिख करके अच्छे अच्छे पदों पर पहुँचे। हमारे यहाँ सारे बच्चे 300 बच्चे संध्या में बैठा करते थे, आवास में भी बच्चे रहे। तो वैदिक संध्या, यज्ञ, ये सब हम बच्चों को सिखाते थे। योगासन यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब पूरी विस्तृत इस पर व्याख्या करते थे। बच्चों को सिखाते थे, तदनुकूल ढालते थे। उसके बाद और कार्यक्रम चलते चलते बीच में ये मानव समाज सेवा समिति का 1980 में गठन किया। ठीक है। आपने 77 में ये विद्यालय वगैरह सब शुरू कर दिया? ये कुटिया हमने शुरू की थी। हाँ, 80 में समिति गठन कर दी। हाँ, 80 में समिति गठन कर दी। 1977 में आश्रम की स्थापना शुरू की और 80 में हमने जो है ये मानव समाज सेवा समिति का ये कार्यक्रम शुरू किया, जो एक रजिस्टर्ड संस्था है। और उसके बाद फिर ये विद्यालय चालू किया। तो इन कार्यक्रमों को लेकर के चल रहा हूँ। हम मानते हमारे 3 बेटे हैं। पहला बेटा हमारा ये जो है आश्रम है, जिसमें अब द्वारकाधीश मंदिर माता रुक्मिणी कृष्ण के साथ स्थापित है, आप देख रहे हैं। उसके बाद ये हमारी मानव समाज सेवा समिति एक पुत्र है, जिससे 7 सूत्री कार्यक्रम है। सामाजिक सद्भावना, मृत्युभोज का अंत, धूम्रपान मद्यपान निषेध, महिला उत्थान, संस्कारित शिक्षा, योग का प्रचार इत्यादि ये हमारे सूत्र हैं। इनकी विस्तृत व्याख्या बहुत बड़ी हो जाती है। और उसके बाद ये विद्यालय प्रारंभ किया, श्री नानक सरदास विद्यापीठ गुरुकुल, पूज्य गुरुदेव के नाम से किया है। तो इसमें अच्छी स्ट्रेंथ रही है। क्षेत्र के बच्चों का बहुत उद्धार हुआ। बाहर के बच्चे आवासी भी चलाते थे। और तो ये विद्यालय चालू किया और आगे भी यही कार्य चलते रहेंगे। अब यद्यपि उम्र हमारी को जवाब दे रही है, फिर भी साधना और आप लोगों का आशीर्वाद, समाज, जनता, जनार्दन, संत भगवान को आशीर्वाद मिलता है, तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो हमारी कहीं बाहर की जन्मभूमि नहीं है, बड़ी जन्मभूमि पर ये काम कर रहे। नगला खुर्दन की जन्मभूमि है और ये अपनी पैतृक जमीन में आश्रम बनाया है, जिससे ये काम शुरू किया है। भगवान ठाकुर जी के नाम जमीन करवा दी हमने, भगवान श्री कृष्ण के नाम, और कुछ जमीन विद्यालय के नाम करवा दी। अब कुछ हमारे नाम है, वो भी हम सोचता हूँ इसका ट्रस्ट ये काम करता रहेगा। ये हमारी जीवन स्टोरी संक्षिप्त है, संक्षिप्त आपको जो बता दी है। कहानी तो वैसे बहुत लंबी लंबी कहानी है। वो सारी बातों को बयां नहीं किया जा सकता है। पूरा दिन लग जाएगा। वो तो बहुत कई सप्ताह चलाते रहो। हाँ, सही बात है। कितने जीवन में उतार आए, कितने चढ़ाव आए, कितने मित्रों ने साथ दिया, कितने मित्रों धोखा दे करके मेरा विरोध किया, बहुत विरोध किया है। अच्छा। जो बहुत नजदीकी मित्र थे, उनके विरोध को भी झेला। और ऐसे ऐसे हमारे सामने सहयोगी आए जिनको मैं स्वप्न में भी नहीं जानता था। उन मित्रों ने आकर के मेरा सहयोग किया, बोले स्वामी जी डटे रहो। और खूब लोगों ने बगैर कहे सहयोग बहुत किया, दान भी दिया, हाथ पांव से मदद की, सब तरह से। बहुत लोग इस तरह के भी आए हमारे सामने। अब उनके नाम नहीं लेना चाहूँगा, विरोधियों के भी नाम नहीं लेना चाहूँगा। ये सब संघर्ष झेलते हुए इससे कोई हारी नहीं मैंने मानी। सिर्फ कोरोना काल में आकर के मैं डिस्टर्ब हुआ। मुझे भी कोरोना हो गया था। अच्छा। लेकिन ईश्वर की कृपा से मुझे लिया। विद्यालय हमारा डिस्टर्ब हुआ, योजना में भी लेट हुई, और उसके बाद अब इस कार्यक्रम को पुनः गति के साथ चला जाएगा। अच्छा, बहुत अच्छा जाएगा। यही मेरा उद्देश्य है। अच्छा। समाज में भाईचारापन पे कुरीतियाँ हटें, शिक्षा का प्रकाश हो। और क्योंकि ज्ञानाना मुक्ति, मुक्ति तो ज्ञान से होती है, अविद्या से दुख होता है। विद्या से सुख समृद्धि बढ़ती है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अन्वेषा, पंचकलेशा, क्लेशों के 5 कारण हैं। अविद्या से अस्मिता, राग, द्वेष, अविद्वेष, तो ये अविद्या इसका मूल कारण है। तो विद्या अर्जित की जाए। और उसके बाद हमारे न्याय दर्शन में भी लिखा है, दुख का कारण दुख, जन्म, दोष, प्रवृत्ति, अविद्या, नाम उत्तरोत्तर पाया तदनांतर द्रव्य परगा। व्याख्या बड़ी हो जाती है, संक्षिप्त है, आपको मैंने बता दिया। इस तरह ही रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद आपको भी, पधारते रहे, आते जाते रहे। जय हो। ठीक है जी।
तो इस तरह से हम महाराज जी से थोड़ा सा वार्तालाप करने का मौका मिला और आगे भी जुड़े रहेंगे। जो मेरे अज्ञानी मन में छोटे छोटे सवाल होते हैं महाराज जी से मैं आगे पूछता रहूँगा। बाकी आपको जो यहाँ पे अगर आना है तो ये क्षेत्र पड़ता है तरौलिया, सैफई के पास। सैफई सबसे बड़ा इलाका है आसपास, उससे भी अगर मेन पॉइंट है तो इटावा आ जाना है। करेल कृष्ण। हाँ, और जो लोग मान लो बाहर के हैं, भारत में किसी भी क्षेत्र से देख रहे हैं, तो इटावा, उसके बाद फिर ये करेल कृष्णी रोड है, यहाँ पे आ जाना है। तो यहाँ पे महाराज जी का आश्रम है। ठीक है, नमस्कार, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और महाराज जी से मैं और थोड़ा वार्तालाप करूँगा।